बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असगर अचकज़ई, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान असम्बली में पार्टी के पार्लिमानी लीडर की हैसियत से मेरे साथ तशरीफ़ फरमा चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पार्लिमानी लीडर HDP अब्दुल खालिक हज़ारा साहब और साथ ही तशरीफ़ फरमा नवाबज़ादा गोराम खान बुख्टी साहब, हमारे एडवाइज़र फॉर लोकल गवर्नमेंट। यकीनन कुछ दिनों से आप सब के इल्म में है, बल्कि महीने से 10-12 दिन ज़्यादा हुए हैं कि बलूचिस्तान में पॉलिटिकल लिहाज से आप इसको एक बहरान समझे, जमहूरियत और इदारों के हवाले से एक मुश्किल सूरत हाल समझे। इन सब से हम सब गुज़र रहे हैं और यकीनन ऐसी सूरत हाल में इसके मनफी असरात सूबे के हर तबके पे मनफी असरात ज़रूर पड़ते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि ये सूरत हाल इस हुकूमत की तश्कील के बाद पहले ही दिन से हमें दरपेश है, ख़ुसूसन अपोजिशन जो मैं ये कहूँ कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो जमहूरियत के हवाले से उनकी स्ट्रगल है और फिर बलूचिस्तान असम्बली में उनका जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ गैर जमहूरी किरदार है, उनकी यहाँ के तरक्की और डेवलपमेंट के हवाले से जो आवाज़ें है या जो कोशिशें है या जो जदोजहद है, और उसके बरखिलाफ़ फिर यहाँ पे डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ उनकी जो सोची समझी साजिशें है, तो यकीनन ये सिलसिला उस वक्त से लेके यानी 25 जुलाई के बाद से लेके आज तक इनका हम सामना करते चले आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल में आपको हमारे पहला बजट जो 19-20 का पेश हुआ था, उस बजट के ख़िलाफ़ हमारे अपोजिशन के दोस्तों का सुप्रीम कोर्ट में जाना, उस डेवलपमेंट को जो पूरे बलूचिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट था उसको रोके रखना, फिर अगले बजट में यहाँ तक कि हमारे साथ बात तक भी हुई, डेवलपमेंट में हमारे दरमियान मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुए, हम एक नतीजे पे पहुँचे। उसके तमाम साफ़ी भाई आप सब हजरात जो है वो गवाह है कि जब 20-21 का बजट था तो वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ एक लिहाज से माहिदा कहे, हुकूमत के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कहे, उसके तहत उन्होंने न कोई कापियाँ पाड़ी, उन्होंने न कोई इतना शोर व गुल किया, सिंपली एहतजाज करके वॉकआउट करके चले गए। लेकिन इसके बावजूद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर बलूचिस्तान के डेवलपमेंट को कम व बेश 8-6 महीने रोके रखा। और बदबख्ताना इनका अमूमन सख्त लाअमल और सख्त एहतजाज आपने दौरान बजट देखा होगा। जब मामला बजट की आती है, जब मामला PSDP की आती है, तो इनके ये तरीक़ा वारदात जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ या पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ या जमहूरी असूलों और अक़दार के ख़िलाफ़ सामने आ जाता है। अभी इस दफ़ा बजट तो आपके सामने है। इस बजट में सबसे पहले इन्होंने असम्बली के सामने धरना दिया, उसके नतीजे में इन्होंने, हालांकि हुकूमत की तरफ से बातचीत के लिए बारहा कहा गया, कोशिश हुई, इन्होंने 5 पैसों की खातिर पहले मरहले में पूरे बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों को बंद किया। उसके बाद फिर भी जब इनकी उस लिहाज से नहीं सुनी गई जिस तरह वो चाह रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया कि के बजट सेशन के इजलास वाले दिन, वो तो सब आपके सामने, अभी लाख लोग छुपाने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया ने उस वक्त वो सारा सब कुछ देख लिया कि इन्होंने गेट क्यों बंद किए। यानी हम तो हमेशा पार्लियामेंट के गेट खोलने की बात करते हैं, हम तो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर डिबेट और पार्लियामेंट के ज़रिए से मसाइल हल करने की बात करते हैं। ख़ुसूसन इस लिहाज से अपोजिशन में तशरीफ़ फरमा हमारी जमातों का अपना एक किरदार है, उस किरदार को निभाते हुए इनको तो ख़ुद ये मुतालिबा करना चाहिए था कि हमें पार्लियामेंट में आके खुल के मौका मिलना चाहिए कि हम बजट पे बात करें। पहले मरहले में इन्होंने पार्लियामेंट के दरवाज़ों को ताले लगाए, यहाँ तक कि पार्लियामेंट पे हमलावर हुए। उस दिन के टूटे हुए गमले आप सब के सामने थे। उस वक्त दिन के हमारे इस सूबे के पॉलिटिकल, ट्राइबल, कदावर शख्सियात पर फेंके गए गमले आपके सामने हैं।
यानी इन तमाम तर जमहूरियत दुश्मन इकदामात, इन तमाम तर जमहूरी अकदार दुश्मन उसके बावजूद जब इत्तेहाद कुछ नहीं आया, तो आज हम आपके तवस्सुत से इन दोस्तों से पूछना चाहते हैं कि आखिर जब आपके पास तादाद 23 है बकौल आपके, तो आप किसके, आप कहाँ के अक्सरियत की बुनियाद पे ये बात करते हैं कि असम्बली में हमारे पास अक्सरियत है? तो आप खुदा न खास्ता आपने हकूमती जमातों में किसी को अपने साथ फिर किस साजिश के तहत, फिर किस असरे के मुताबिक अपने साथ मिलाया हुआ है कि आप दावा करते हो? पहले इन्होंने जमा की तहरीक अदम एतमाद, जब लीगल उस पर क्वेश्चन रेज हुए तो आज भी उनमें से कुछ भाई कहते हैं कि हमारे पास अक्सरियत है। किस बुनियाद पे आपके पास अक्सरियत है? आप किसके कहने पे, आप कहाँ के कहने पे ये साबित कर सकते हो कि आप अक्सरियत के मालिक हैं? आप अक्सरियती हुकूमत को गिराना चाहते हो, तो हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके इस गिराने कि क्या जमहूरियत पे, पार्लियामेंट में जमहूरी अक़दार पे मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे? तो यकीनन बलूचिस्तान की कोलिशन गवर्नमेंट ने शुरू ही दिन से अपोजिशन के इन साजिशों का डट कर मुकाबला किया है। पूरे बलूचिस्तान के लेवल पे जो डेवलपमेंट हुए, जो तरक्याती काम हुए, वो आप सबके सामने है। और आज बहैसियत इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, हम अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, JWP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान असम्बली में हम अपने कोलिशन को इंशाल्लाह उसी तरह बरकरार रखते हुए, उसी तरह अमांगी में एक दूसरे के साथ होते हुए हम इन जमहूरियत दुश्मन इक़दामात का भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। और जो साजिशें इस वक्त हुकूमत बलूचिस्तान की सतह पे पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ हो रही है, जमहूरी अक़दार के ख़िलाफ़ हो रही है, इंशाल्लाह हम उसको नाकाम बनाकर दम लेंगे। जी मैं थोड़ा मैं अपना वो कर दूँ। देखिए, मीडिया को बहुत सारी चीज़ों का पता भी है कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो इखलाक़न हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारी आयत होती थी। जाम साहब के ऊपर, उनकी कोलिशन साथियों के ऊपर, बा पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जाम साहब के साथ जितने भी लोग हैं, हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि हम अपने नाराज़ दोस्तों के पास जाएं, उनकी नाराज़गी मालूम करें, उनके दलाइल पूछें, उनकी जो ग्रीवेंसेस है वो हम मालूम करें और उन्हें जो है मतलब हम कायल करें कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। जिसे आपने देखा कि जाम साहब बजाज ख़ुद जो है एक एक फ़र्द के पास, एक एक घर पे गए, उनसे हमने जो है गुफ्तशनीक भी की, लेकिन आखिर में रिज़ल्ट कहाँ पे रहा? कुछ साथियों का कहना है कि अभी हम फंस चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर जाम साहब ने हमें जो है मतलब जिस दिन इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, खैर सगाली के तौर पर हमने एक टीम जो है मतलब हम सूबाई असम्बली के हाँ गए, वहाँ पे हमने उन साथियों के सामने एक चीज़ रखा कि जो घर का मसला है वो हम घर के अंदर जो है मतलब हल करें। हमें किसी और को जो है फ़ायदा नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे बीच में जो भी आपका मसला है हम एक टेबल पे बैठ के, जो है कोलिशन की अहमियत है, इस गवर्नमेंट में कोलिशन की बहुत बड़ी अहमियत है। हमने कहा कि आपके बीच में जब बाप पार्टी की 24 सीटें हैं, हमने कहा आप 24 बशमूल जितने 17 है या दूसरे 18-17 जो है हमारी कोलिशन बनती है, हम इकट्ठे बैठते हैं, दिन रात जो है मतलब हम बैठते हैं, हम उस पर गुफ्तशनीक करेंगे, हम बातचीत करेंगे, आपके ग्रीवेंसेस दूर करेंगे जो सूरत हाल आने वाले दिनों में नहीं है। लेकिन हमारे साथी न जाने किस वजूहत की बिना पर वो बज़िद है और आज तक वो बज़िद है। लेकिन हम यहाँ पे जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी ने कहा, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी शुरू दिन से ही हमने कहा हम किसी तहरीक अदम एतमाद के हिमायत में नहीं जाएंगे। हम हर सूरत में जिस कोलिशन में हम बैठे हुए हैं, जिस हुकूमत में हम बैठे हुए हैं, उस हुकूमत की स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी हमें अजीज़ है। और इंशाल्लाह अब भी हमारी कोशिश ये है कि आने वाले एक हफ़्ते में हमारी कोशिश ये होगी कि एक एक साथी से हम कंसल्ट करें, एक एक साथी के पास हम फिर जाएँ कि भाई ये खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि हम बज़ोर साजिश जो है हम जो है अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करें। हमारी ये कोशिश हो जाए कि पार्लिमानी अक़दार को जो है मतलब दचका लगे, जमहूरी प्रोसेस को जो है ख़दशा लगे। तो इसलिए जो है मतलब आज हम ये साथियों के बीच में मीडिया के सामने कहते हैं कि हम कोलिशन गवर्नमेंट इंटैक्ट है और इंशाअल्लाह ताला जाम साहब की जो हुकूमत है वो कायम दायम रहेगी और हम उनके साथ हैं।
मालिक साहब, आपने बात की कि आप बेटी करके इनके घर गए हैं, उनको मनाने की कोशिश की। आप ये बताइएगा कि जो नाराज़ अरकान इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो क्या फिर वो इल्ज़ामात सारे गलत हैं? क्योंकि आप काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं इल्ज़ामात की बात नहीं करता हूँ। इल्ज़ामात बहुत सारे हम भी लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर हम लगा सकते हैं, मीडिया हमारे ऊपर लगा सकते हैं। सवाल ये है कि ये घर का मसला है। हम एक पार्टी का, इनका एक तकाज़ा, एक दस्तूर और अमल होता है हमारे पास। हम उनको ये सिखा रहे हैं कि हमारे साथ जो है, मतलब आप आएँ, जो भी घर का मसला है हम घर के अंदर मिल, आपके साथ नाजायज़ हो रहा है हम नाजायज़ को दूर करेंगे, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है हम उस चीज़ को दूर करेंगे, आपके साथ आपकी कोई डिमांड है, आपको अगर कोई फ़ंड कम मिला है वो भी वाज़े तौर पर वहाँ पे PSDP में पड़ा हुआ है, आपको उसमें मज़ीद आपके लिए वो कोशिश करेंगे। लेकिन -1 या जिस तरीके से बिहेव हो रहा है ये गैर जमहूरी है। ये जमहूरियत इस चीज़ पे नहीं कहता है कि आप अटके रहे एक ही पॉइंट पर, आपके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी ना हो। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिशियन के पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है, पॉलिटिशियन जो है सुनता है, पॉलिटिशियन बहुत सारी चीज़ों को, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, इस तरह की नाराज़गियाँ पैदा होती रहती है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि अपने साथियों को आपस में इंटेक्ट रहे। अब भी हमारी कोशिश है, हम उनको एक टेबल पे लाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश है कि हमें समझे और इस कोalition को समझे। हम अक्सरियत में हैं। हमने कहा कि 25-40 की कोalition में आप वहाँ पे 14 बैठे हुए हैं, बाकी 26 हमारे साथ हैं, तो ये अक्सरियत तो हमारे साथ हुई। इस कोalition की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि ये आएँ और हमारे साथ बैठे। अब भी हम इनको लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश है कि हमारे साथ आके इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आगे हम चलें।